हेलो फ्रेंड, फिर से आज एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं। आज आपका रिजल्ट आउट हो गया। ईपीआरटीओ में आप बीएड और बीएड स्पेशल का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए होंगे, तो आज आपका रिजल्ट आउट हो गया होगा। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस कैटेगरी से और कितनी रैंक तक आप सेफ हैं। मतलब हर एक कैटेगरी के जितने भी रैंक आए हैं उनका पूरा एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। इसलिए आप जो भी कैटेगरी से हो, आप जितना भी रैंक है, इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, कौन से कट ऑफ लिस्ट में होगा, कौन से कट ऑफ लिस्ट में नहीं होगा, कब तक आपको वेट करना है या नहीं वेट करना है। आज पूरा एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि किस कैटेगरी का कितना रैंक तक होने का चांस है और कितने रैंक तक हम सेफ हैं। और दूसरी बात कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप चैनल से ज़रूर जुड़े, क्योंकि वहाँ पे हम सारा सूचना देते रहते हैं और कोई भी आपको दिक्कत परेशानी होती है तो हम वहाँ पे आपको बताते रहते हैं। तो आइए इस साल का कट ऑफ का एनालिसिस पिछले साल का जितने भी कट ऑफ लिस्ट आए थे उसके अनुसार हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए ये फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट है पिछले साल का। आइए पहला कट ऑफ लिस्ट देखते हैं कि कितने रैंक तक बुलाया गया था। तो देखिए ये दिनांक 14/8/2025, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 14/8/2025 का ये प्रेस है, विज्ञापन है, जिसमें बताया गया है कि बीएड विशिष्ट शिक्षा प्रवेश परामर्श हेतु आवश्यक सूचना। इसमें देखिए बताया गया आपको कि 19/8 से लेके 20/8 को आयोजित होने वाले प्रवेश परामर्श के नियम अनुसार अभ्यर्थी उपस्थित होने का कष्ट करें। तो देखिए इसमें 500 रैंक तक, देखिए फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट है उसका, उसमें देखिए 500 रैंक तक, कितना रैंक तक, फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में 1 से लेके 500 रैंक तक जो भी नॉर्मल बीएड हो या स्पेशल बीएड हो, दोनों में 5500 रैंक तक बुलाया गया। और 500 रैंक में आप ओबीसी से हो, आप जनरल से हो, आप ईडब्ल्यूएस से हो, आप एससी से हो, एसटी से हो, कोई मैटर नहीं करता। आप विद इन 500 रैंक आए हैं तो आपको फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। और इस बार भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड रहेगा। तो जिनके भी 500 रैंक तक आए हैं वो अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर ले, और डॉक्यूमेंट रिलेटेड वीडियो हम कल बना देंगे। उस पे आप देखकर उसके अनुसार आप डॉक्यूमेंट सब अपने पास कलेक्ट कर ले, जमा कर ले और अपने पास रखें। तो देखिए फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में हर एक कैटेगरी के, ऑल कैटेगरी के 500 रैंक तक बुलाए गए हैं। मतलब 500 रैंक तक जितने भी कैटेगरी के लोग हैं उन सभी को बुलाएगा। मतलब एज ए जनरल, मतलब 1 से लेकर 500 रैंक तक जो भी लोग हैं उनको फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में बुलाया गया। तो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट का यही था कि 1 से 500 रैंक तक है तो आप फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में एलिजिबल हैं, आपको बुलाया जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रोफेसर पीके स्टालिन सर का सिग्नेचर भी है। तो ये सब चीज़ है। सेकंड कट ऑफ लिस्ट में क्या होता है आपको बता दें, उसमें ऐसा विज्ञापन नहीं आएगा। फिर ऐसा विज्ञापन आपको 4th और 5th कट ऑफ लिस्ट में आएगा। कौन सा लिस्ट में आएगा? 4th और 5th कट ऑफ लिस्ट में आएगा। तो थर्ड कट ऑफ और सेकंड कट ऑफ लिस्ट में क्या होता है? तो थर्ड और सेकंड कट ऑफ लिस्ट में आपको ये होगा कि सबसे पहले आपको जो ईडब्ल्यूएस का है, डिफेंस कोटा का है और एससी का है, एसटी का है, ओबीसी का है, उनका जो रैंक है उनका, मान लीजिए एससी से आप हैं तो आपका 1500 रैंक तक बुलाया जाएगा सेकंड कट ऑफ लिस्ट में। ईडब्ल्यूएस का है तो उनका 2000 रैंक तक बुलाया जाएगा। ओबीसी है तो 1500 रैंक तक बुलाया जाएगा सेकंड कट ऑफ लिस्ट में। ऐसे ही फिर उसको और नीचे ले जाया जाएगा। थर्ड कट ऑफ लिस्ट में फिर से कैटेगरी वाइज नीचे कट ऑफ किया जाएगा और जनरल का वही रहेगा। 500 रैंक तक जितने बुलाया गया था उन्हीं लोग उतना ही पे, मतलब क्या रहेगा, उतना ही पे सीमित रहेगा। लेकिन फोर्थ कट ऑफ लिस्ट में क्या होता है, देखिए
थर्ड कट ऑफ लिस्ट तक जितने भी कैटेगरी वाइज लोग थे उनको बुला लिया जाता है कि आप 2000-3000 रैंक तक जितने भी लोग हैं उनको बुला लिया जाता है। इवन दैट फोर्थ कट ऑफ लिस्ट में हम आपको दिखाएंगे कि जो अटेंडिंग मतलब अटेंड करते हैं एग्ज़ाम SC ST से चाहे OBC से हो गए उनको भी बुला लिया जाता है। तो थर्ड कट ऑफ लिस्ट में जो SC ST और OBC ये जो कैटेगरी के लोग हैं और EWS डिफेंस कोटा और हैंडीकैप्ड कोटा इन लोगों का 3000 से 4000 रैंक तक क्या होता है बुलाया जाता है तीसरे और दूसरे कट ऑफ लिस्ट में, इनका नीचे तक आता है और जनरल का उतना ही 500 रैंक तक रह जाता है। तो फोर्थ कट ऑफ लिस्ट में फिर जनरल का रिवाइज होता है और फोर्थ कट ऑफ लिस्ट में देखिए ये फोर्थ कट ऑफ लिस्ट है 29/8/2000 कितना 25 को ये निकला था, पिछले साल 2000 कितना का ये बात है 25 का। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपको सामान्य वर्ग का कितना आ गया है। अब फिर से उन्होंने सामान्य वर्ग के लिए चांस दिया 218 से 358 तक और कितना, और देखिए पुरुष में ये था बीएड के लिए नॉर्मल बीएड के लिए 3/9/2025 को सामान्य वर्ग का कितना रैंक हुआ 216 से 356 और उसके बाद देखिए महिला का सामान्य वर्ग कितना हुआ 359 से 915। देखिए कितना दोनों में पुरुष और महिला में डिफरेंस है, कितना नीचे महिला का रहता है और पुरुष का थोड़ा ऊपर ही रहता है। तो महिला जो भी अभ्यर्थी हैं वो अपना देख लें कि आपका 1000 से ऊपर 1000 रैंक तक आ रहा है तो आप सेफ हैं। तो ये फोर्थ कट ऑफ लिस्ट का हम बात कर रहे हैं। और EWS के समस्त छूटे हुए अभ्यर्थी मतलब EWS से जितने भी छूटे हुए अभ्यर्थी उस सब को बुला लिया जाएगा। देखिए इसमें महिला के बाद देखिए आर्थिक रूप से EWS का समस्त मतलब जो भी अभ्यर्थी छूटे हुए हैं मतलब जो भी अटेंड किए हैं एग्ज़ाम उनको बुला लिया गया है। और इसमें OBC ST और PH और डिफेंस कोटा ये सब का जिक्र नहीं है तो उनको सेकेंड और थर्ड कट ऑफ लिस्ट में ज़रूर चांस दिया गया होगा। सेकेंड और थर्ड कट ऑफ लिस्ट जो आया होगा ना उसमें उनको अलॉटमेंट लेटर जितने भी OBC SC ST से रिलेटेड अभ्यर्थी होंगे अटेंड किए होंगे एग्ज़ाम, जैसे यहाँ पे लिखा ना है कि समस्त छूटे हुए अभ्यर्थी, तो मतलब जो अटेंड एग्ज़ाम किए होंगे उनको ज़रूर अलॉटमेंट लेटर किया होगा और वो अलॉटमेंट लेटर देखे होंगे तो एडमिशन ज़रूर जाके कराए होंगे। तो ये चीज़ है। और उसके नीचे देखिए बीएड स्पेशल, ये फोर्थ कट ऑफ लिस्ट का बात हो रहा है। ये कौन सा कट ऑफ लिस्ट का बात हो रहा है? फोर्थ कट ऑफ लिस्ट का। और बीएड स्पेशल में देखिए बीएड स्पेशल में OBC SC ST और PH और डिफेंस और FF और EWS के समस्त छूटे हुए मतलब जितने भी है बस एग्ज़ाम दिए हुए हैं उन सभी अभ्यर्थियों के OBC से SC से ST आपका रैंक मैटर नहीं करता है। इसमें आप कितना भी रैंक के है कोई मैटर नहीं करता है, बस आप OBC से हो SC से हो ST से हो PH से हो डिफेंस से हो FF से हो EWS से हो, इस कैटेगरी से आप हैं तो आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। बस एग्ज़ाम आप दिए होने चाहिए, आपका रैंक मैटर नहीं करता। आप 5000 भी रैंक है तो कोई मैटर, 6000 भी हैं तो कोई मैटर नहीं करता। ये किसकी बात कर रहे हैं? बीएड स्पेशल। यहाँ पे देख लीजिए बीएड स्पेशल का बात कर रहे हैं कि जो भी बीएड स्पेशल में अटेंड किए सिर्फ एग्ज़ाम वो OBC कैटेगरी SC कैटेगरी ST कैटेगरी PH कैटेगरी DF कैटेगरी FF कैटेगरी EWS कैटेगरी से आते हैं वो सभी लोग जाएँ। कौन सा कट ऑफ लिस्ट में? फोर्थ कट ऑफ लिस्ट में। और कौन सा बीएड का बात हो रहा है? बीएड स्पेशल। अब देखिए इसमें सामान्य वर्ग का कितना रैंक आ गया तो 250 से 499 इनको चांस दिया गया, जनरल वालों को फिर से चांस दिया गया। और थर्ड में महिला सामान्य वर्ग को कितना रैंक चल जाता है 500 से लेके 812 तक। ये चौथा कट ऑफ लिस्ट का बात हो रहा है, हम बार बार बोल रहे हैं आपको चौथा कट ऑफ लिस्ट का ये बात हो रहा है। तो बीएड स्पेशल में महिला का कितना रैंक चल गया 812 तक चल गया। बीएड में महिला का रैंक कितना तक चल गया 915 तक चल गया। 915 यहाँ आपको दिख रहा होगा ऊपर में 915 बीएड में। सामान्य का कितना गया बीएड में तो 356। बीएड स्पेशल में सामान्य का कितना गया 499। फिर उसके बाद इसमें OBC और SC ST
और एफएफ और डीएफ का बीएड में जो है उनका पूरे को बुला लिया गया होगा सेकंड और थर्ड कट ऑफ लिस्ट में, क्योंकि ये फोर्थ कट ऑफ लिस्ट में है, तो वो सभी को बुला लिया होगा। जितने लोग आए होंगे उनका हो गया होगा। अब कोई छूटा नहीं होगा तो उनका यहाँ पे नाम नहीं दिया है। और बाकी बचा बीएड स्पेशल में देखिए ओबीसी एससी एसटी पीएस से जितने भी मतलब जो भी ईडब्ल्यूएस के छात्र हैं सिर्फ अटेंड किए हैं एग्ज़ाम, रैंक मैटर नहीं करता है, आप आके एडमिशन ले सकते हैं। ये फोर्थ कट ऑफ लिस्ट का ये हाल हो गया। अब सोचिए, आप लोग कहते हैं कि इतना रैंक आया है सर, ऐसे होगा हो नहीं होगा। अब देखिए कितना रैंक डाउन हो गया। सिर्फ बोल रहा है कि आप एग्ज़ाम अटेंड किए हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अब कितना ही बड़ी जानकारी है। अब देखिए ये जो है फिफ्थ कट ऑफ लिस्ट है। ये कितना है? ये फिफ्थ कट ऑफ लिस्ट है। इससे पहले अभी हम किसका बात रहे थे? फोर्थ का। ये देखिए दिनांक 14/9/25 को विज्ञापन आया था। ये फिफ्थ कट ऑफ लिस्ट का और ये आखिरी कट ऑफ लिस्ट है। इसके बाद कोई कट ऑफ लिस्ट नहीं आया था। ये 2025 का कट ऑफ लिस्ट है। इसमें देखिए बीएड का जो है 19/9/2025 को पुरुष सामान्य वर्ग के रैंक 359 से देखिए 554 तक पिछले बार पुरुष में जनरल कैटेगरी से बुलाया गया था बीएड में। 554 याद रखिएगा। इसी के आसपास इस बार भी रहेगा। हो सकता है इस बार 600 तक बुलाए, हो सकता है इस बार 500 तक भी बुलाए। मतलब 500 से 600 के कट ऑफ के बीच में जो भी रैंक के बीच में है, वो कट ऑफ लिस्ट के बीच में है, वो एकदम डेडलाइन पे खड़े हैं। ये चीज़ को मान लीजिए आप। देखिए 554 से लेके 359 तक बुलाया गया था। लास्ट यही था बीएड में सामान्य वर्ग से पुरुष वालों के लिए। और देखिए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के समस्त छूटे हुए अभ्यर्थी, तो पिछले मतलब कट ऑफ लिस्ट चौथे जो कट ऑफ लिस्ट था उसमें महिला लोग को कितना 924 रैंक तक बुलाया गया था। इसमें बुलाया ही नहीं गया क्योंकि महिला का सीट हो गया होगा बीएड नॉर्मल बीएड में फुल, इसलिए इसमें नहीं बुलाएगा। ईडब्ल्यूएस वाले देखिए, ईडब्ल्यूएस के समस्त छूटे हुए अभ्यर्थी, फिर से बोल रहा है कि ईडब्ल्यूएस के जितने भी छूटे हुए अभ्यर्थी हैं वो सभी लोग आ जाए। ईडब्ल्यूएस के क्या हो बोल रहा है? समस्त छूटे हुए अभ्यर्थी को बुला रहा है इसमें, मतलब जो भी छूटे हो। अब देखिए बीएड स्पेशल को कट ऑफ लिस्ट है तो उसमें कितना है, तो पुरुष सामान्य वर्ग कितना 550 से लेके 812 रैंक तक बुलाया गया है। मतलब अगर आप बीएड स्पेशल करना चाहते हैं, आप पुरुष से हैं, अगर 800 के आसपास आपका रैंक है तो आप इस बार सेफ हैं। मतलब 800 है, 850 है तो आप सेफ जोन में हैं, ये आप मान के चल सकते हैं अगर आप पुरुष से हैं। तो महिला से हैं सामान्य वर्ग में तो आप 813 रैंक से लेके 1080 तक, मतलब 813 रैंक से 1080 तक, मतलब 1100 रैंक तक आप हैं महिला सामान्य वर्ग में, तो आप सेफ हैं। क्या हैं? आप सेफ हैं। 813 से लेके 1080 तक तो आप सेफ हैं इस बार भी। अगर आप 813 से 1080 तक हैं तो आप सेफ हैं। इससे पहले बीएड स्पेशल में जितने भी एससी एसटी कैटेगरी के जितने भी लोग थे, ओबीसी के थे, वो सभी को बुला लिया गया था जो एग्ज़ाम अटेंड कर लिए थे, तो इसीलिए इसमें उनका जिक्र नहीं है। अब ये सब जितने भी सीट बचा उसको जनरलाइज कर दिया गया। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के समझ देखिए, ईडब्ल्यूएस वाले अगर आपका 7000 भी रैंक आ रहा है, एससी एसटी वाले ओबीसी वाले अगर बीएड स्पेशल में आपका 7000 भी रैंक आ रहा है तो आपका एडमिशन होना तय है। और बीएड में आपका अगर ओबीसी एससी से हैं एसटी से हैं तो आप मान लीजिए कि 3500 रैंक तक आपका है तो आप एकदम सेफ जोन में, आपका होना सेकंड थर्ड फोर्थ कट ऑफ लिस्ट में तय है। आप अगर 3500 से बाहर है तो 50-50 है। आप 5000 के रैंक तक है तो 50-50 आप अपने आप को मान लीजिए। किसका बात कर रहे हैं? एससी एसटी ओबीसी इन लोगों का। और एफएफ डिफेंस कोटा ये सब का है। आप सिर्फ एग्ज़ाम अटेंड कर लिए हैं तो आपका मतलब एडमिशन होना तय है। ईडब्ल्यूएस एग्ज़ाम अटेंड कर लिए हैं तो आपका एडमिशन होना तय है। तो ये चीज़ मान लीजिए। बीएड स्पेशल में
EWS OBC, फिर से बता दे रहे हैं, बीएड स्पेशल में EWS OBC SC ST और FF डिफेंस कोटा। अगर आप एग्ज़ाम अटेंड किए हैं तो आपका क्या बोलते हैं एडमिशन होना तय है। अगर आप बीएड से हैं तो बीएड में आपका 3500 रैंक तक हैं, आप ओबीसी हैं तो आप सेफ जोन में हैं, 5000 रैंक तक हैं तो 50-50 में है। SC ST में अगर आप हैं तो आप मान के चल सकते हैं 4000 रैंक तक सेफ है, 5000 रैंक तक है तो आप 50-50 जोन में प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो ये चीज़ है। और बीएड में अगर आप EWS से हैं तो आप सिर्फ एग्ज़ाम अटेंड किए हैं तो आप एलिजिबल हैं। और दूसरी चीज़ है कि आप अगर FF से हैं, बीएड नॉर्मल करने वाले, डिफेंस कोटा से हैं और एक और कोई कोटा होता है हैंडीकैप्ड कोटा, उससे हैं तो आप सिर्फ एग्ज़ाम अटेंड किए हैं, नहीं तो 5 से 6000 तक रैंक है आपका, तो आप सेफ जोन में हैं, मान के चल सकते हैं, क्योंकि आपका एडमिशन हो जाना चाहिए, हो जाएगा। अगर 3000 रैंक तक है तो और सेफ है। तो ये चीज़ है, आपको ये 5th कट ऑफ लिस्ट, 4th कट ऑफ लिस्ट और 1st कट ऑफ लिस्ट, तीनों के अनुसार हम पूरा कट ऑफ लिस्ट को एनालाइज कर लिए हैं। आप ये वीडियो को अच्छे से देखिए और सुनिए और उसके बाद अपना एनालिसिस रैंक और नंबर के अनुसार खुद कर लीजिए, किसी के पास भटकना नहीं। इस वीडियो के बाद हम 1-2 वीडियो लेकर आएंगे। एक वीडियो डॉक्यूमेंट रिलेटेड लेके आएंगे, दूसरा वीडियो हम कौन सा कॉलेज बढ़िया है इससे और कौन सा कॉलेज थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है इस पे रिलेटेड लेके आएंगे, और तीसरा जो वीडियो आएगा उसमें हम बताएंगे कि जिनका भी बीएड स्पेशल और नॉर्मल बीएड यहाँ से नहीं हुआ उनको क्या करना चाहिए, आगे का क्या स्टेप है। और एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि 3rd, 4th, 5th और 2nd कट ऑफ लिस्ट कब तक जारी होगी। तो ये चीज़ है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़े और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और किसी के मतलब अफवाह में ना आए और किसी से कोई कुछ नहीं एक्सक्यूज करना है, रिक्वेस्ट करना है। जो भी दिक्कत हो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होइए और वहाँ पे आप हमसे पूछिए। हमारे 3-4 दोस्त हैं, आपको ज़रूर बताएंगे, आपको ज़रूर जितना भी हो सकेगा, जितना यथासंभव हो सकेगा आपको सहयोग करेंगे। और कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप टेलीग्राम ग्रुप पे हमको ज़रूर मैसेज करें, और उससे भी सॉल्व नहीं हो तो आप हमको व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। तो जय हिंद, जय भारत। आगे का 2 वीडियो आएगा, वो बहुत बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, उसको भी ज़रूर देखिएगा। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक होगा और एक होगा आपका कौन सा कॉलेज लेना है उससे रिलेटेड। तो यही है, और आगे हमारे चैनल से आप बने रहें। धन्यवाद।